ओम नमो भगवते रुद्राय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे महाशिवरात्रि व्रत की कथा। महाशिवरात्रि का व्रत फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में इसी दिन भगवान शंकर का ब्रह्मा से रुद्र के रूप में रात्रि के मध्य में अवतरण हुआ था। प्रलय काल की बेला में इसी दिन प्रदोष काल के समय भगवान शिव तांडव करते हुए ब्रह्मांड को तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्म कर देते हैं। इसीलिए इस रात्रि को महाशिवरात्रि अथवा कालरात्रि भी कहा जाता है। कहीं कहीं पर त्रयोदशी को भी इस व्रत को रखा जाता है, क्योंकि मध्य रात्रि के समय पर अवतरण हुआ था। तो कुछ लोग त्रयोदशी को मानते हैं और कुछ चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का व्रत करते हैं। इसमें 4 पहर की पूजा आवश्यक होती है और भगवान शिव का अभिषेक 4 पहर में किया जाता है। अगले दिन व्रत का पारण किया जाता है और भगवान शिव का भजन कीर्तन करते हुए, कथा सुनते हुए पूरी रात जागरण किया जाता है। आज के वीडियो में आप महाशिवरात्रि व्रत की कथा सुनेंगे। तो कथा आरंभ करने से पहले आपसे एक ही आग्रह है, अगर आपको कथा पसंद आती है, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करिएगा। आपके लाइक से पता चलता है आपको हमारा वीडियो पसंद आया, और अगर आपको पसंद आता है तो औरों को भी शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक अवश्य कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं महाशिवरात्रि व्रत की कथा। एक गांव में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। ब्राह्मण का लड़का चंद्रसेन बड़ी ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। बड़े हो जाने पर उसकी इस नीच प्रकृति का विकास होने लगा और वह बुरी संगत में पड़कर चोरी और जुए आदि में उलझ गया। चंद्रसेन की माँ बेटे की हरकतों से परिचित होते हुए भी अपने पति से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन ब्राह्मण अपने यजमान के यहाँ से पूजा करके लौट रहा था तो रास्ते में 2 लड़कों को सोने की अंगूठी के लिए लड़ते पाया। एक कह रहा था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है, दूसरा कह रहा था कि अंगूठी चंद्रसेन से मैंने जीती है। ये सब देखकर बेचारा ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। उसने दोनों लड़कों को समझा बुझाकर अंगूठी ले ली। घर आते ही ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से चंद्रसेन के बारे में पूछा तो उत्तर में उसने कहा कि चंद्रसेन यहीं कहीं खेल रहा होगा, लेकिन चंद्रसेन तो पिछले 5 दिनों से लापता था। ब्राह्मण ऐसे घर में क्षण भर भी नहीं रहना चाहता था जहां उसका जुआरी तथा चोर बेटा रह रहा हो तथा उसकी माँ उसके अवगुणों पर हमेशा पर्दा डालती हो। घर से ही कुछ चुरा ले जाने के लिए चंद्रसेन आ ही रहा था कि दोस्तों ने पिता की नाराजगी उस पर जाहिर कर दी और उसे बताया कि अभी अभी तुम्हारे पिता बहुत क्रोध में घर गए हैं। तो चंद्रसेन उल्टे पांव ही वहां से भाग निकला। रास्ते में कहीं मंदिर के पास कीर्तन हो रहा था। अब चंद्रसेन भूखा तो था ही। भूखा चंद्रसेन कीर्तन मंडली में बैठ गया। उस दिन महाशिवरात्रि थी। भक्तों ने शंकर जी पर तरह तरह का भोग चढ़ा रखा था। इंद्रसेन इसी भोग सामग्री को उड़ाने की ताक में लग गया। कीर्तन करते करते भक्तगण धीरे धीरे सो गए। सबको सोया जानकर चंद्रसेन ने मौके का लाभ उठाकर भोग की चोरी की और भाग निकला। मंदिर से बाहर निकलते ही एक भक्त की आंख खुली और उसने चंद्रसेन को भागते देखकर चोर चोर कहकर शोर मचाना शुरू कर दिया, और उसके शोर से जो सोए थे वो सभी लोग जाग गए और उन लोगों ने उसका पीछा किया। अब क्या, भूखा चंद्रसेन भाग नहीं सका और किसी डंडे के प्रहार से चोट खाकर गिरते ही उसकी मृत्यु हो गई। अब मृतक चंद्रसेन को लेने शंकर जी के गण तथा यम के दूत आए। दोनों ही वहां पर एक साथ पहुंचे। यमदूतों के अनुसार चंद्रसेन नरक का अधिकारी था, क्योंकि उसने बराबर पाप किए थे, और शिवगणों के अनुसार चंद्रसेन स्वर्ग का अधिकारी था, क्योंकि वह शिव का भक्त था। चंद्रसेन ने पिछले 5 दिनों से भूखे रहकर व्रत और शिवरात्रि को रात्रि जागरण किया था। चंद्रसेन ने शिवजी पर चढ़ा हुआ नैवेद्य खाया नहीं था। वह तो नैवेद्य खाने से पहले ही प्राण त्याग चुका था, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि अगर शिवलिंग पर चढ़ा हुआ नैवेद्य खा लिया जाता है
तो वह व्यक्ति नरक का अधिकारी हो जाता है। इसलिए कभी भी शिव पर चढ़ा हुआ प्रसाद या नैवेद्य कुछ भी खाना नहीं चाहिए। इसलिए भी शिव के गणों के अनुसार वह स्वर्ग का अधिकारी था। ऐसा भगवान शंकर के अनुग्रह से ही हुआ था। इस प्रकार खेल प्रकृति का चंद्रसेन मोक्ष का अधिकारी हुआ और यमदूत खाली हाथ लौटे और चंद्रसेन को भगवान शिव के सत्संग मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हुई। दूसरी कथा के अनुसार एक बार पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर से पूछा कि ऐसा कौन सा श्रेष्ठ और सरल पूजन व्रत है जिससे मृत्यु लोक के प्राणी आपका सायुज्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं। इसके उत्तर में पार्वती जी को भगवान शिव ने शिवरात्रि के व्रत का विधान बताकर इस प्रकार से कथा सुनाई कि एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं की हत्या करके अपने कुटुंब का पालन पोषण करता था। वह एक साहूकार का ऋणी भी था। समय पर साहूकार का कर्ज चुका न पाने के कारण वह परेशान रहता था। क्रोधवश साहूकार ने शिकारी को एक शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उस दिन शिवरात्रि थी। शिकारी ध्यान मग्न होकर भगवान शिव की धार्मिक बातें सुनता रहा और उनका भजन कीर्तन सुनता रहा। चतुर्दशी को उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। संध्या होते ही साहूकार ने उसे अपने पास बुलाया और उस शिकारी से पूछा कि तुम मेरा कर्ज कब तक लौटा दोगे। तब उस शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण लौटा देने के लिए वचन दिया और ऐसा वचन देकर वह जेल से छूट गया। अपनी दिनचर्या की भांति वह जंगल में शिकार के लिए निकला। दिन भर कारागार में रहने के कारण वह भूख प्यास से व्याकुल था। वह जंगल में एक तालाब के किनारे बेल के वृक्ष पर शिकार करने के लिए पड़ाव बनाने लगा। बेल वृक्ष के नीचे शिवलिंग था। पड़ाव बनाते समय उसने जो टहनियाँ तोड़ी थी वे संयोगवश शिवलिंग पर गिरती रहीं। इस प्रकार दिन भर भूखे प्यासे से शिकारी का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ गए। एक पहर रात्रि बीत जाने पर एक गर्भिणी मृगी तालाब पर पानी पीने निकली। अवसर पर न चूकने वाले शिकारी ने तीर धनुष पर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची तो यह हिरनी बोली कि मैं गर्भवती हूँ, शीघ्र ही मैं प्रसव करूँगी। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ये उचित नहीं होगा। मैं अपने बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस लौट आऊँगी, तब तुम मुझे मार डालना। शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और वह हिरनी जंगली झाड़ियों में गायब हो गई। कुछ ही देर बाद एक और हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। पास आने पर शिकारी ने फिर से धनुष पर बाण चढ़ाया। तब वह मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि हे व्याध, मैं थोड़ी देर पहले ऋतुकाल से निवृत्त हुई हूँ। कामातुर विरहिणी हूँ। अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष प्रस्तुत हो जाऊंगी। और व्याध ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर व्याध का माथा ठनका और वह चिंता में पड़ गया कि ये क्या हो गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इतने में एक मृगी वहां से अपने बच्चों के साथ निकली। शिकारी के लिए तो यह स्वर्ण अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाते देर नहीं लगाई और वह तीर छोड़ने वाला ही था कि वह बोली, व्याध, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट कर आती हूँ। हे शिकारी, तू इस समय मुझे मत मार। लेकिन व्याध हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ देना मेरी बुद्धिमानी नहीं है। मैं इससे पहले भी 2 बार अपना शिकार छोड़ चुका हूँ। मेरे बच्चे भी तो भूख प्यास से तड़प रहे हैं। उत्तर में उस मृगी ने कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों पर ममता है, ठीक वैसे ही मुझे भी है। इसलिए सिर्फ बच्चों के नाम पर थोड़ी देर के लिए मैं जीवन दान मांगती हूँ। हे जीवन दाता, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत ही लौटकर आऊंगी। ऐसी मैं प्रतिज्ञा करती हूँ और तुम्हें वचन देती हूँ। मृगी का दीन स्वर व्याध के हृदय का स्पर्श कर गया। व्याध ने मृगी को भी जाने दिया। अब शिकार के अभाव में बेल वृक्ष पर बैठा बैठा व्याध बेलपत्र तोड़ तोड़कर नीचे फेंकता जा रहा था। जब सुबह होने को हुई तो एक हृष्टपुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया।
उसे मार डालने के लिए शिकारी अब तो कटिबद्ध हो गया। व्याध की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे व्याध, तुमने यदि मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी मारने में विलंब मत करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक भी क्षण दुख सहना ना पड़े। मैं उनका पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझ पर भी कुछ देर के लिए जीवित रहने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण करने के लिए प्रस्तुत हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र जैसे दोहरा गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। मृग ने फिर कहा कि मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार से प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। फलतः जिस प्रकार तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके सहित तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से व्याध का हिंसक हृदय एकदम से निर्मल हो गया। उसमें भगवत शक्ति का जागरण हो गया। धनुष और बाण उसके हाथ से अपने आप ही छूट गए। भगवान शिव की अनुकंपा से उसका हिंसक हृदय मांगलिक भावों से भर गया और अपने अतीत के कर्मों को याद करके पश्चाताप की ज्वाला में जलने लगा। थोड़ी ही देर बाद वह हिरण अपने परिवार के साथ व्याध के समक्ष प्राणांत हेतु उपस्थित हुआ। जंगली पशुओं की सत्यप्रियता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना को देखकर व्याध को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस हिरण परिवार को न मारकर व्याध ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटाकर सदा सदा के लिए कोमल एवं दयालु कर लिया। देव समाज देवलोक से इस घटना को देख रहा था। इस घटना की परिणति होते ही देवों और देवांगनाओं ने आकाश से पुष्पों की वर्षा की। व्याध और उसका परिवार सुख भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त हुए। बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। और आइए अब सुनते हैं श्री शिव चालीसा पाठ। महाशिवरात्रि के अवसर पर शिव चालीसा पाठ अवश्य ही पढ़ना चाहिए या सुनना चाहिए। तो बोलिए भगवान शिव शंकर महादेव की जय। जय गणेश गिरिजा सुवन, मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम, देहु अभय बरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग गौर सिर गंग बहाए, मुंड माल तन शार लगाए। वस्त्र खाल बाघंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मात की हवे दुलारी, पाम अंग सोहत छवि न्यारी। कर त्रिशूल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहत है कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणराऊ, या छवि को कही जात न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिले तुम ही जुहारी। तुरत षडानन आप पठायौ, लव निमेष मह मार गिरायौ। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हार विदित संसारा। त्रिपुरासुर सन युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागीरथ भारी, पुरब प्रतिज्ञा
तासु पुरारी। दानिन मह तुम सम कोई नाही, सेवक अस्तुत करत सदाही। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई। प्रगति उदधि मंथन में ज्वाला, जरत सुरासुर भये विहाला। किन्हीं दया तह करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंका विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे जोई, कमल नयन पूजन चह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहे सतावे, भ्रमत रहो मोहे चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारो, एहि अवसर मोहे आन उबारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहे आन उबारो। मातु पिता भ्राता सब होई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाही, जो कोई जांचे सो फल पाई। अस्तुत के ही विधि करो तिहारी, क्षमहु नाथ अब चूक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाई। ऋनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय शिव प्रसाद तेहि होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सन्मुख पाठ करावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरऊँ हमारी। नित्य नेम कर प्रात ही, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मक्सर छठ हेमंत ऋतु, संबत 64 जान। अस्तुत 40 शिवहि, पूर्ण कीन कल्याण। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा। एकानन चतुरानन,
पंचानन राजे हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा। दो भुज चार चतुर्भुज 10 भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी। चंदन मृग मद सोहे भोले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम हर 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 महादेव। कर मैं श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता। जग करता जग हरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलो पार्वती पतय हर हर महादेव।